हेलो दोस्तों, मैं सी लैंग्वेज का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये जो वीडियो है वो उस सीरीज का पहला वीडियो है। वैसे तो मैं सी लैंग्वेज का ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, पर मैं फिर से बना रहा हूं क्योंकि कई ऐसे व्यूअर हैं जिनका डिमांड था कि सर आप सी लैंग्वेज का नया वीडियो बनाएं। तो मैं सी लैंग्वेज का फिर से वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो जो है उसका पहला वीडियो है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, क्योंकि मैंने कई बार स्टूडेंट्स को देखा है कि वो प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट कर देते हैं, पर जब उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है तो फिर उनके पास सही आंसर नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू राइट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं और उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, कंप्यूटर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझ पाता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दीज इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई व्हाट ए कंप्यूटर शुड डू एंड हाउ इट शुड डू इट। ठीक है, यहां पर इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप कंप्यूटर को बोल सकते हैं कि तुम्हें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, क्या करना है और कैसे करना है। केवल क्या करना है आप कंप्यूटर को बताएंगे तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे आप कंप्यूटर को बोलेंगे कि आप फैक्टोरियल निकाल के दो तो वो नहीं निकाल पाएगा। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि फैक्टोरियल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो जब वो आप इंस्ट्रक्शन लिखेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तब आपको कंप्यूटर फैक्टोरियल निकाल के देगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर आर मेनी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज each with its own syntax, structure and features। मार्केट में बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको ऑलरेडी पता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स होता है, अपना स्ट्रक्चर होता है और अपना फीचर होता है। यहां पर सिंटेक्स का मतलब हो गया कि लिखने का तरीका। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज को अलग तरीके से लिखते हैं, हिंदी लैंग्वेज को अलग तरीके से लिखते हैं। इंग्लिश का ग्रामर अलग होता है, हिंदी का ग्रामर अलग होता है, और भी अदर लैंग्वेज है उसके ग्रामर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो वो जो तरीका है लिखने का उसी को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। तो हमें उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। और यहां पर कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, जैसे सी है, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, जावा स्क्रिप्ट है, रूबी है। तो इन सब का नाम आपने सुना होगा। तो ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद क्या है कि चॉइस ऑफ विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू यूज डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट यू वांट टू अकम्प्लिश। अब यहां पर बात आती है कि आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो आपका जो काम है, ठीक है, आप जिस टास्क को करना चाहते हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपका टास्क आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना प्रोजेक्ट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आपको उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सपोज डेट कि आप आईओटी में प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, आईओटी के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो जनरली लोग सी प्लस प्लस को सिलेक्ट करते हैं। अगर कोई जो है जीयूआई बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, तो वो जावा को सिलेक्ट करता है। अगर कोई वेबसाइट बना रहा है तो वो जावा स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहला तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना सिंटेक्स होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है, उसी तरह हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक सिंटेक्स होता है। देखिए ये सब क्या है, छोटी छोटी चीज है, पर ये सब जो है कई बार आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है और आप इन चीजों को मिस कर देते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इन टर्म्स को भी जानना जरूरी है। जैसे एब्स्ट्रैक्शन, the ability to hide complex detail and present a simplified view of the underlying system। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन जो है, जो कॉम्प्लेक्स डिटेल है उसको हाइड कर देता है। ठीक है, और जो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन है उसको लोगों को दिखाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए
कि वो अपने कॉम्प्लेक्स डिटेल को हाइड करे और सिंपल चीजों को सामने दिखाए। ठीक है, वो उसको प्रोसेस करने के लिए चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस करे, पर आपको सिंपल तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही माना जाता है। जैसे पाइथन को आप देख लीजिए। ठीक है, पाइथन में प्रोग्रामिंग करना कितना आसान होता है। ठीक है, पर पाइथन के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है हो सकता है वो आसान ना हो। ठीक है, पर हमारे लिए तो आसान है। ठीक है, अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो जस्ट हमको प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना है, जबकि सी में आपको लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, तब आप लिखेंगे प्रिंट एफ। ठीक है, तो ये सिंप्लिसिटी होनी चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हालांकि सी भी काफी सिंपल है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्रेसिवनेस, द एबिलिटी टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट द इंटेंडेड सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को इफेक्टिवली तरीके से कर सके। ठीक है, तो ये फीचर भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना चाहिए। रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी का मतलब यह है कि जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं वो रीडेबल होना चाहिए, ताकि आपने तो प्रोग्राम लिखा पर आप उस कंपनी में तो हमेशा रहेंगे नहीं। ठीक है, आप हो सकता है किसी दूसरे कंपनी में चले जाएं, तो आपके बाद जो बंदा आएगा उसको आसानी से वो प्रोग्राम समझ में आ सके। ठीक है, पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब यह है कि द एबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम टू रन ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आपका प्रोग्राम डिफरेंट प्लेटफॉर्म में रन हो सके। ठीक है, ये फीचर भी होना जरूरी है। टाइप सिस्टम, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरी सपोर्ट, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाइब्रेरी का सपोर्ट हो, जैसे सी लैंग्वेज में math.h, string.h। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करना है तो आप string.h यूज करेंगे, आपको मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करना है आप math.h यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, कंकरेंसी, द एबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टू हैंडल मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। यहां पर क्या है कि आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फीचर होना चाहिए कि वो मल्टीपल टास्क को एक साथ हैंडल कर सके। ठीक है, ये भी फीचर होना जरूरी है। इंटरऑपरेटिबिलिटी, द एबिलिटी टू इंटीग्रेट विथ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टेक्नोलॉजीज। आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो इजिली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट हो जाए, अदर टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट हो जाए। ठीक है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब उसमें स्कोप होना चाहिए कि हमेशा आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपडेट करते रहें। द एबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टू इवॉल्व एंड अडेप्ट टू चेंजिंग कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, मतलब आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि अगर कुछ नई चीज आती है मार्केट में, ठीक है, कुछ नया इन्वायरमेंट आता है, तो उसके अनुसार आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपडेट कर सकें। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो इस वीडियो में आपने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।